शीतलता में कहा गया है, उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कर्म स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाएं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करें। विपरीत परिस्थिति में धैर्यपूर्वक लिया गया निर्णय ही सुखमय जीवन का आधार है। भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति भाग योग, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं। इसमें 2 प्रकार की संपदाओं का वर्णन किया गया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा वह है जो हमें ईश्वर के प्रति उन्मुख बनाती है और हमें सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव कराती है। वहीं आसुरी संपदा हमें अहंकार, असंतुष्टि, मोह और अन्य दुखों का अनुभव कराती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवी संपदा का अनुसरण करना चाहिए और आसुरी संपदा से बचना चाहिए। तो चलिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली इस वाणी को श्रवण करते हैं। आरंभ करते हैं 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतुगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से वचन, कोमल स्वभाव, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, पवित्रता, द्वेष रहित अभिमान न करना। देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के जन्म वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक से दैव और असुर ये 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके आसुरी संपत्ति वालों को सुनो। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और ना ही सत्य भाषण ही है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है। मलिन आत्मा, अल्पबुद्ध, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दंभी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रस्त रहते हैं। काम भोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं, मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, यह धन भी मेरा हो जाएगा, ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं और धन के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि को छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड और क्रोधादि के परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित
मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बार बार संसार में आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मुझको प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इसी कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को भी नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण हैं। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। राधे राधे। इस प्रकार ये अध्याय हमें शांति, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता का जीवन जीने के लिए अच्छे गुणों की खेती करने और नकारात्मक गुणों से बचने के महत्व के बारे में सिखाता है। 16वें अध्याय की समाप्ति।